नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसे हम आरएसएस कहते हैं, 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश में विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम हो रहे हैं और उन्हीं कार्यक्रमों में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी और संघ कार्यवाह भी पहुंचते हैं। अपनी बातों से वो लोगों को, श्रोताओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि संघ का उद्देश्य क्या था, संघ क्यों बना, संघ किसी के प्रतिस्पर्धा में आगे निकल जाने या किसी की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप नहीं बना, बल्कि उसका उद्देश्य था बिना किसी स्वार्थ के देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित होना और ये बोध करना कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पर गर्व है और इस देश का हर एक नागरिक हिंदू होने पर गर्व करे, ये सोच पाए, इसके लिए संघ प्रयास करेगा और इसी उद्देश्य से संघ का निर्माण हुआ था। और ये सारी बातें डॉक्टर हेडगेवार से लेकर के संघ के वर्तमान कार्यवाह सबने, सरसंघ चालक जिसे कहते हैं, इन सब ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है। लेकिन आज मुंबई में संघ प्रमुख ने जो बात कही है उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए और कम से कम मेरे दिल को तो उनकी बातों ने छुआ है। और इसलिए छुआ है क्योंकि मैं ये मानता रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस देश में, इस राष्ट्र की सीमा के अंदर 4 तरह के हिंदू रहते हैं। क्योंकि उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं और वो अक्सर कहते रहते हैं, हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन जो बात मुझे बहुत ज़्यादा टच कर गई, छू गई मेरे दिल को, वो मैं बताना चाहता हूं, उस पर चर्चा करना चाहता हूं आपसे। इस देश में 4 तरह के हिंदू हैं। एक तो वो हिंदू है जो कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। एक हिंदू का वर्ग है या संख्या है जो कहता है कि गर्व से मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, या गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ये पहली कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी में वो हिंदू आता है जो ये कहता है कि हम हिंदू हैं, तो इसका क्या मतलब है? हिंदू होना ही सब कुछ थोड़ी है। हम पहले इंसान हैं, या हम लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के नागरिक हैं, इंसानियत पहली चीज होती है। हिंदू होने से क्या मतलब? एक हिंदू वो है। ये अभी जो संघ प्रमुख जो 4 कैटेगरी बताएं, पहले मैं उसकी व्याख्या कर दूं, उसके बारे में बता दूं। तीसरे जो हिंदू का प्रकार है वो ये है कि वो कहता है कि हाँ, हम हिंदू हैं, लेकिन धीरे धीरे बात करो। मतलब उसको गर्व तो है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी बात उन्होंने कह दी। उसको गर्व है कि हम हिंदू हैं, लेकिन वो सार्वजनिक चर्चाओं में या सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण में वो सामने नहीं आना चाहता। वो कहता धीरे धीरे बोलो भाई, हम हिंदू तो हैं। वो सब कुछ करता है, लेकिन उसको एक सम्मिलित परिवार के तौर पर, उसके एक अंश के रूप में अगर वो कहीं सार्वजनिक स्थान पर इकट्ठा होता है, उपस्थित होता है, तो अपने हिंदू और हिंदुत्व की सोच को बहुत दबाने की कोशिश करता है। लेकिन अपने घर के अंदर जब वो पहुंचता है या अपना एक दायरे में अपने को पहुंचा पाता है, तो कहता है कि भाई हिंदू तो हूं, लेकिन इसका क्या मतलब कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम गर्व करें, हम चिल्लाएं। ये तीसरी कैटेगरी है। और चौथी कैटेगरी उन्होंने कहा कि एक वर्ग तो यह है कि वो भूल ही गया है कि वो हिंदू है या नहीं। और बहुत बड़ी बात है। आप इन चारों बातों को और इस चारों विभक्तिकरण को बहुत ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा। और मैं यकीन के साथ आपसे कह सकता हूं कि जब भी मैं इन बातों का जिक्र करता हूं, और खास करके उन वीडियोस में जिसमें हिंदू, हिंदुत्व, विकास और राष्ट्रवाद के मुद्दे पर जब मैं चर्चा करता हूं, तो यह कहता हूं कि विपक्ष अर्थात जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सोच से अलग सोचता है, विरोधी नहीं कह सकते, उनको विपक्ष कहेंगे, वो किस आधार पर सोचता है और वो क्या प्रूव करने वाला होता है, जबकि उसमें से ज्यादातर हिंदू ही होते हैं। और यही तो इस देश की विडंबना है कि इस देश में हिंदू होने
का गर्व करना, पहले तो ये पिछड़ापन माना जाता था, कहा जाता था चड्डीदारी है, संघी है। अब तो ये एक्सेप्टेंस हो गया 10-12 साल से, और यही एक्सेप्टेंस होना ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए तारीफ की जानी चाहिए उस मुखिया को जो इस समय 2-2, 3-3 किलो की गाली रोज खाता है। और ये बात संघ प्रमुख को भी एक दिन कहना ही पड़ेगा, ये भी आप सुन लीजिए। उन्होंने इसका भी जिक्र किया कि लोग कहते हैं कि संघ के प्रधानमंत्री हैं। बिल्कुल, संघ से तो जुड़ा हुआ उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व बना वो संघ के कारण ही बना। हालांकि वो सन्यास की तरफ भी रहे, लेकिन संघ तो हिंदुइज्म के सारे वो क्रियाकलाप जो 100 वर्षीय सत आयु में व्यक्ति के अपने चरित्र निर्माण में, अपने एक व्यक्ति के रूप में राष्ट्र के लिए जो प्रस्तुति देता है, उसमें वो सारी गतिविधियां होती हैं, जिसमें आत्म साक्षात्कार करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन वो आत्म साक्षात्कार सिर्फ अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए। इसलिए संतों और महात्माओं से भी अपेक्षा होती है संघ की, और वो अपेक्षा बहुत सकारात्मक होती है। ऐसा नहीं है कि आप पे कोई जोर है, जबरदस्ती है। बहुत ध्यान से मैं समझाने की कोशिश करता हूं और करने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि संघ को मैंने बहुत नज़दीक से अपने जर्नलिज्म के शुरुआती दोनों दौर में कवर किया है, और झंडेवालान में जाकर के मैंने बहुत ज़्यादा कवर किया है। और जिस समय रज्जू भैया संघ प्रमुख थे, मैं उस समय से संघ को जानता हूँ, समझता हूँ, तो मैं इन बातों को कह सकता हूँ। तो ये 4 कैटेगरी में आज बड़ा मौजू है, इस पर हम बात कर लें। गर्व से कहने वाला हिंदू, उसकी संख्या बढ़ गई है इस पूरे देश में, क्योंकि अब वो, हालांकि उसमें अनर्गल नहीं होना चाहिए, किसी को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर, क्योंकि आप देखिए देश के हर स्थान पर, जहां मैं बैठ के बात कर रहा हूं, मैं अपने स्थान पर, यहां भी बहुत बड़ा हिंदू सम्मेलन होने जा रहा है। ये किसी भी शहर के कॉलोनियों में, सोसाइटीज में हो रहा है, और उन कार्यक्रमों में हमें शिरकत भी करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसमें अपनी कोई राजनीतिक सेटिंग है। आप हिंदू हैं, इसलिए अपने परिवार के साथ उत्सव में, या 100 वर्ष होने के उपलक्ष्य में संघ के, या हिंदुइज्म और हिंदुत्व के प्रति आग्रही बनने के लिए, कुछ जानने समझने के लिए हमें इन कार्यक्रमों में जाना ही चाहिए, निस्वार्थ और निरपेक्ष भाव से। लेकिन जो पहला कैटेगरी उन्होंने बताया, वो ये कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो जो ये कहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। लेकिन जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी है, वो कहता है कि हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, इतना ही थोड़ी है, हमारी तो सोचिए है पूरा विश्व एक है, विश्व का कुछ भी वो नहीं जानेंगे, लेकिन धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या तो वो जरूर करने लगेंगे। ये वो माइंडसेट है जो 75 साल से लगभग 50 साल, और अभी भी हम उसी मानसिकता में पले कि हम हिंदू अपने आप को न कहें, या सनातनी न कहें, हम इंसान हैं ये माने। हम अपने सारे हिंदुइज्म या हिंदुत्व को लेकर के जो भी सोच हो, क्रियाकलाप हो, वो करें, लेकिन उस 4 दीवारी में सीमित हो, घरों में सीमित हो, उसका सार्वजनिक उत्सव का एक वातावरण न बने। और ये अगर बनेगा तो ज्यादा से ज्यादा लोग एसिमिलेट होंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदुत्व, राष्ट्रवाद के प्रति आग्रही बनेंगे, उससे लगाव होगा। और खास करके यूथ, जिनको अब आप जेनजी कहते हैं ना, उनका भी लगाव होगा, क्योंकि अभी उनके सामने एक बात आती है, जब हम आप कहते हैं तो कहते अरे ये तो बजरंग दल है, क्योंकि ये फरवरी के महीने में मैं वीडियो बना रहा हूं, ये तो संघ है, ये तो वैलेंटाइन डे नहीं मनाते। वो यूथ जो देश का भावी भविष्य तैयार करने जा रहा है 2047 के बाद भी, वो अभी भी 1947 के दौरान जो आधार बनाया गया, और खास करके जब हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द जुड़ा, उसमें हिंदुत्व, राष्ट्र शब्द से आप कितना दूरी बना के रखिए, ये सब कुछ बहुत ज्यादा व्यवस्थापूर्ण तरीके से तैयार किया गया, एक कंसेप्ट बनाया गया, ताकि आप ये सोच ही ना पाए कि आप हिंदू हैं और आप गर्व करें। तो जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी है,
मुझे ऐसा लगता है कि संघ को उसी कैटेगरी के साथ ज्यादा काम करने की जरूरत है। और दूसरी और तीसरी कैटेगरी क्या है? पहली कैटेगरी ये, दूसरी की पहली बात यह है कि हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, और तीसरी बात कि हिंदू तो हैं लेकिन धीरे बोलो। अगर मैं तिलक लगा लेता हूं तो ये दिखाने के लिए नहीं, ये किसी राजनीति से जुड़ने के लिए नहीं, ये हमारे आध्यात्मिकता का और हमारे अपने सनातन के और अपने आत्मा से जुड़ने का एक बड़ा आधार है। इसके पीछे तो मैं पूरी बात कर सकता हूं, घंटों में बोल सकता हूं। तिलक, जनेऊ, ये सब आप क्यों धारण करते हैं? और अगर आप इसकी बात करें तो ये यूथ जो होगा वो ये कहेगा, करे यार शिक्षा दे रहा है, वह बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है तो अब यही सब बताएगा। नो, यही संघ को या संघ से जुड़े लोगों को करना है कि हमारी जीवन धारा में प्रतिदिन का व्यवहार, हमारे आचार विचार और हमारे तौर तरीके इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण जिस भी स्तर पर हम सेवा देने के लिए तत्पर हैं वो करें और उससे राष्ट्र को कुछ मिले। यही है मातृभूमि के प्रति समर्पण। हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम कुछ सार्वजनिक कामों में भाग लेते हैं, और इसके आधार पर अगर आप राजनीति में भी उतरते हैं तो बेहतर होता है। लेकिन राजनीति को पेशागत आधार बना करके और आप फिर वही पचड़ेबाजी का खेल करके आगे बढ़ें, वो एक अलग सोच है। इसलिए सेवा भाव से अगर आप सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करते हैं तो संघ इस नेतृत्व को बढ़ाने का काम करता है और उसे आगे करना चाहिए। इसीलिए मैं मानता हूं कि कभी कभी मन की बात में नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि यूथ को आगे आना चाहिए, वो जो देश के लिए कुछ करने, मरने और समर्पित होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, कुछ नया देने के लिए। इसलिए इस देश में जेनजी का कंसेप्ट, क्योंकि अब तो 4 तरह की कैटेगरी भी बना दी गई, मिलेनियल, जेन एक्स, जेनजी, और उसके बाद फिर पता नहीं, ये इसकी व्याख्या समझने में मुझे बड़ा समय लगा। लेकिन राष्ट्र के प्रति इस सारे वर्ग का, अगर वो हिंदू, और अगर तो उन्होंने तो कहा कि इस देश का हर नागरिक हिंदू है, वो चौथी कैटेगरी है जो भूल ही गया है कि हम हिंदू हैं। और इसीलिए आगे उन्होंने ये बोला कि धर्मनिरपेक्षता शब्द बिल्कुल गलत है, धर्म से निरपेक्ष हो ही नहीं जाता, सबको अपने धर्म को मानने का अधिकार है। शब्द है पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र पंथ निरपेक्ष रहे तो सबके साथ न्याय कर सकता है, सबके साथ समान व्यवहार कर सकता है। और इसलिए कोई किसी धर्म को माने, अपने धर्म में आस्था रखे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे का धर्म खराब है, गलत है। और इस देश में जिस ब्रह्मावर्त में हम रहते हैं वहां पर अगर हम हिंदू होने पर गर्व नहीं करेंगे, हम अयोध्या, मथुरा, काशी या जो भी धार्मिक स्थल हैं, आप प्लीज इसे राजनीति से मत समझिएगा जोड़ने की बात, उसके प्रति हम आग्रही अगर नहीं होते हैं तो हम दिखावे के हिंदू हुए ना, हम तो वही हुए, हम हिंदू हैं। अच्छा, नवरात्रि का 9 दिन का पूजा होगा, हर घर में देवी जी से मांगेंगे जरूर, हर पूजा में मनौती मांगना जरूरी है। हर एक घर में, आप चाहे बड़े शहरों में चले जाएं, बड़ी सोसाइटियों में चले जाएं, छोटे टाउन्स में चले जाएं, गांव में चले जाएं, हर पूजा होता है। और उस पूजा में भाई भगवान से आप कितना कितना दें, भगवान किसको कितना दें, सभी तो मांग ही रहे हैं। इस देश में जिससे आप मांगते हैं उसके लिए भी तो आपका कोई कर्तव्य है, और वही है वो जीवन धारा। और वो जीवन धारा क्या है कि आप सुबह से जब उठते हैं और रात को जब सोते हैं तो उस 24 घंटे में आपकी जीवनचर्या कुछ ऐसी हो जो आपके लिए ही ना हो, वो आपके इर्द गिर्द के जहां भी जितना भी आपका दायरा है उस समाज का उससे कुछ फायदा होता हो। और इसलिए व्यक्ति का स्व मतलब अपना, खुद का, स्व का पर से जुड़ना यही संघ सिखाता है। और इसलिए जब ये सीखेगा
और यहां का जेनजी ये बात सीखने लगेगा और उस पर उसे एहसास होगा कि हां वो हिंदू है, वो गर्व करने लगेगा, उसकी प्रस्तुति सार्वजनिक स्थानों पर दिखने लगेगी। वास्तव में संघ के 100 साल पूरे होने का सबसे बड़ा उपहार ये होगा, उसे मिलेगा अगर लोगों को ये भरोसा हो जाए, लोगों को ये एहसास हो जाए कि वो गर्व से कहें कि हाँ मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। लेकिन जो दूसरी और तीसरी कैटेगरी है वो हिंदुत्व, राष्ट्रवाद, इस चिंतन धारा में एक बड़ी रुकावट है जिसके लिए काम करना ही होगा। और ये दो कैटेगरी ऐसी है जिसमें कोई ये कहे कि हम हिंदू हैं तो क्या हुआ, हम और कुछ भी हैं, और ढेर सारी वो मतलब उस पर बात करें तो बहुत बात की जा सकती है। तो मार्क्सवाद भी आ जाएगा, वामपंथ भी आ जाएगा, जमहूरियत भी, इंसानियत भी, बड़ी बातें आ जाती हैं और मानता कोई नहीं। अल्टीमेटली जब दर्द होता है ना तो हे राम ही कहते हैं, हे भगवान, हे राम, या कुछ स्थानीय चंद अपने माँ बाप को पुकारते हैं। उनकी भाषा देखिए, हे माई, अरे मारे, अरे पिताजी, यही होता है ना। और यही पुकार ईश्वर के प्रति होता है और यही सनातन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही नहीं। और वो एक धारा है और उस धारा में सबको साथ लेकर के चलने का भाव है, क्योंकि स्व से पर के साथ जुड़ जाने का ही मतलब होता है आप ब्रह्मांड को समझ गए। जब हम अपने राष्ट्र के सीमाओं के अंदर की ही चीज़ों को नहीं समझेंगे तो पूरी दुनिया को क्या समझेंगे। इसलिए गर्व से हमें कहना चाहिए हम हिंदू हैं और हमारे आचार विचार दकियानूसी नहीं है, इसके पीछे एक विज्ञान है जो सनातन परंपरा से हमें मिला है। इसको सजो करके, इसको स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ें, ये शायद संघ को अब प्रयास करने की जरूरत है। और राष्ट्र का हर वो नागरिक जो गर्व से कहेगा कि वह हिंदू है, वो इस प्रक्रिया में या उनके इस प्रयास में उसे जुड़ना भी चाहिए। शायद देश के प्रति यही हमारी सच्ची सेवा है। अगर आपको हमारी बात और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।